हाँ। क्या? अच्छा। ओम गणं गणपतये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सामान्य अनुभूति की अनुभूति। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो कामयत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अज्ञात। आत्मा का स्वरूप अज्ञात है। इंद्रियां मन बुद्धि ये ज्ञात में जीते हैं। अज्ञात का इनको कोई पता नहीं है। अज्ञात का स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा हमेशा अज्ञात है। मन बुद्धि से परे ज्ञान ध्यान से भी परे अज्ञात शुद्ध चेतन स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप है। वही भगवत सत्ता है। जन्म और मृत्यु अज्ञात से जीवात्मा आता है और अज्ञात में चला जाता है। रोज आप सोते हो अज्ञात में जाते हो रोज जगते हो फिर माया में आते हो। इस प्रकार से पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में जीवात्मा आता है। यहाँ इस संसार में जीता है मृत्यु आती है फिर चला जाता है। ये जीवात्मा की यात्रा है। इसको आवागमन कहते हैं। जीवात्मा के आवागमन आना और जाना। तो मोक्ष कब होता है? जब अपनी आत्मा को पहचान लेता है मैं कौन हूं। इसको जो जानता है वो इस आवागमन से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। अज्ञात अज्ञात से ये जीवात्मा आता है कुछ समय तक संसार में शरीर में जीता है। उसके बाद मृत्यु के बाद फिर वो शरीर छोड़ के चला जाता है।
इस प्रकार जीवात्मा की यात्रा, जन्म और मृत्यु, जब तक से अपनी आत्मा को न पहचाने तब तक ये आवागमन निरंतर चलते रहेगा। सदियों तक यही यात्रा चलती रहती है। हेलो, जिनको पूछना है पूछे। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल मैंने आपसे पूछा था कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपने बोला था कि गलत ध्यान कर रही हूँ और अपना ध्यान हम्म आकाश की तरफ, चिदाकाश की तरफ ले जाएं। तो हम्म मैंने वो प्रैक्टिस किया, आज भी किया, काम के साथ साथ भी, मैं वर्किंग हूँ उसके साथ साथ। और सुबह से हम्म मेरे में बहुत अजीब सी अच्छी सी वाली एनर्जी और अच्छा। बहुत अच्छा आनंद जिसे बोलते हैं, बहुत मैं बढ़िया। इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आई एम रियली हम्म ग्रेटफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं बहुत भगवान रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, जैसे कुछ बहुत रिलीव हो गया होता है। सो आप आनंद अपने ध्यान जिसे को। बोलते हैं, आनंद की अनुभूति अंदर से हाँ हाँ, फूट फूट के निकल रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही जा रही हो आप। ठीक है जी। अब आपको रास्ता मिल गया है, उसी हाँ में जी, आप चलते रहो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। गुरु जी। हाँ धन्यवाद। जी। धन्यवाद। 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 स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपसे मिलने से पहले मैं जैसे अपने मैं को देखती थी तो अ, आकाश की तरह एकदम व्याप्त हो जाता था, सब कुछ व्यापक हम्म महसूस होता था। बिल्कुल। तो हाँ अब जैसे स्वामी जी आपने बताया कि अज्ञात की यात्रा करनी है तो हर समय होश पूर्वक जीना है, अपने हर कार्य को देखते हुए चलना है। तो अब मैं हम्म इस तरह से मतलब होश से चलती हूँ तो वो स्थिति तो नहीं आ पाती ना, मैं जा पाती हूँ। तो दोनों में क्या अंतर हुआ स्वामी जी फिर? किसमें किसमें किसमें? ये जो अज्ञात में मैं चल रही हूँ, जैसे आपने बताया कि हर काम होश पूर्वक करो, चलना उठना हाँ खाना पीना हर चीज, तो वो हाँ। व्यापकता जैसे पहले आकाश सी लगती थी, एकदम डूब जाती हम्म थी मैं उसमें, अब ये चीज इसमें नहीं रहती है। हम्म तो इन दोनों में बस स्वामी जी क्या अंतर हुआ फिर? होश पूर्वक ही जियो। चलना फिरना बोलना चालना होश पूर्वक रहे और अपने आप वहां पहुंच जाओगे आप। बस होश को निरंतर बनाए रखें, अपने आप हो जाएगा। अच्छा हम्म, जी। जी ठीक है स्वामी जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अचेतन के प्रकटीकरण के बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ, अचेतन जो मन बुद्धि का साक्षी होता है, जो मन बुद्धि को जानते रहता है, मन बुद्धि के पीछे रहता है, वो अचेतन है। अचेतन ही चेतन में आता है, चेतना में आता है। पूरी यात्रा जिंदगी की चेतन और अचेतन में है। तो अचेतन में यदि आपको जीना आ गया तो आप आत्मा में चले जाओगे, और बाहर जो दुनिया है, जो दृश्य जगत है, वो उसकी परछाई मात्र है, उस चेतना की परछाई है वो। अज्ञात ही, मृत्यु से परे ही आपकी आत्मा है। उस पर निरंतर ध्यान रखें और चलते चले, अपने आप हो जाएगा वो। ओके। हाँ, पूछना है पूछे।
हेलो, स्वामी जी उसका प्रकटीकरण क्या है? उसका स्पष्टीकरण। प्रकटीकरण प्रकटीकरण स्वामी जी उसका प्रकटीकरण क्या है? अचेतन का प्रकटीकरण क्या है? प्रैक्टिकल प्रकटीकरण प्रगटीकरण। अच्छा, प्रकट करना। हाँ, अचेतन का प्रकट होना ये होता है कि वहां पर आपकी जो चेतना है शरीर के अंदर, वो ये आकाश में, हवा में, पूर्व अज्ञात में फैल जाएगा। जैसे आपकी चेतना इस पूरे शरीर में फैली हुई है, ऐसे वो चेतना अज्ञात में फैलना शुरू हो जाता है। अज्ञात से एकाकार होता है वो। जी वही आपकी आत्मा है, वही ईश्वरत्व है। ठीक है। जी हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलिए। प्रभु जी आपने तो क्या कर दिया पता ही नहीं चलता। चलो, ये ऊपर वाले की कृपा है। सुबह 5:30 बजे आकाश को देखता हूँ न, जी। तो जैसे ऐसा लगता है कि मैं ये 55 साल मेरा कहाँ गया पता नहीं चला। मैं अब मैं जिंदा हुआ। जी, आपकी कृपा से हम बहुत बहुत धन्य हो गए। बस भगवत कृपा है ये। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ, एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि हम विचार किसे कहते हैं? हाँ, फिर से बोले। हम विचार किसको कहते हैं? मन या विचार हम कहते हैं ना कि मन या विचार को देखते रहो। हम हाँ विचार किसको कहते हैं? हाँ, जो जानने वाला होता है, जो साक्षी होता है मन बुद्धि का, वो देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी होता है, उसको जो जानता है, उसको हम विद्या कहते हैं। वही ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान। इसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इसी को ओके। परात्म ज्ञान भी कहा जाता है। और मन किसको कहते हैं? बहुत बेसिक लेवल पे जाए तो मन किसको कहते हैं? मन जो है, मानने का नाम मन होता है। वो मानता है अपने आप को शरीर, अपने आप को जीव, तब तक वो मन कहलाता है। आत्मा को जानता नहीं। मन आत्मा में नहीं जा सकता। आत्मा मन का साक्षी होता है। सो हमारी जो मन सब मान्यता है, अज्ञात से जाओगे, केवल दृष्टा, केवल साक्षी। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के आंख के आपका बंधन खुल नहीं सकता। निरंतर आप साक्षी रहो, सोते जागते उठते बैठते मन के साक्षी रहो। अभ्यास करते करते वो प्रकट हो जाता है। स्वामी जी, पर तकलीफ ये होती है कि साक्षी बनने का काम मन खुद करना चाहता है, तो मन को कैसे बाईपास करे वो साक्षी होने की प्रोसेस में? हाँ, मन के पीछे आप रहें और मन को देखते रहें। मन के पीछे रहें आप, बस। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जैसे मैं जब देखता हूँ तो मेरे को ब्लू कलर दिखता है, तो क्या मैं उसी को देखता रहूं दृष्टा बन के? हाँ, ब्लू कलर जो है ये सूक्ष्म शरीर की निशानी है। हाँ आप स्वामी जी। उसको देखते, वो ब्लू कलर हटेगा और येलो कलर आएगा। येलो कलर में आत्मा है। ब्लू मतलब मुझे कलर, अभी
यस स्वामी जी। और अगर मैं साक्षी भाव से रहूं तो फिर वो अपने आप हट जाएगा। अपने आप हट जाएगा वो। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ बताइए प्लीज। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को तो आप जानते हैं, शरीर दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर जो मन का साक्षी होता है, जो मन को जानता है, वो सूक्ष्म शरीर है। वो आवागमन से परे होता है। वो तो आत्मा होती है ना स्वामी जी। आत्मा और शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर से ही मृत्यु के बाद की यात्रा होती है। वो अंगुष्ठ प्रमाण होता है और दीपक की लौ की तरह होता है। हाँ जी। हाँ, आप चले चलिए, साक्षी रहिए, और आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जी स्वामी जी एक चीज और पूछनी थी कि जैसे ये सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किसी को प्रकाश नजर आ रहा है, किसी को क्या फील हो रहा है, तो क्या जो आत्म साक्षात्कार है वो डायरेक्टली भी किया जा सकता है बिना किसी ऐसे एक्सपीरियंसेस के? हाँ बिल्कुल। को देवा जो मना साक्षी। देव कौन है? जो मन का साक्षी है वही देव है। तो निरंतर आप मन के साक्षी रहो, और कोई ध्यान की आपको जरूरत नहीं है। मन आता है आए, जाता है जाए, आप केवल साक्षी रहो, जानते रहो, तो वही आपका ध्यान है। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैंने एक सत्संग सुना, आपके चैनल पे है, गुरु शिष्य संवाद करके। उसमें जो हाँ, शिष्य है वो बोल रहे हैं कि कमरा भी मैं हूँ। तो ये कमरा मैं कैसे हूँ, ये मुझे समझना था थोड़ा सा। कमरा? कमरा क्या? हाँ, उन्होंने बोला है कि ये कमरा भी मैं हूँ, यानी मेरे होने से कमरा है। तो ये मुझे थोड़ा सा समझना था आपसे और बात। देखो, जी आत्मा है तब ये शरीर जो कमरा है ये जीवित है। जड़ और चेतन का प्रश्न है बस। क्या बोले? जड़ और चेतन? हाँ, हाँ पूछिए। से बोलिए। आपने क्या बोले? जड़ और चेतन क्या बोले? मैंने आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट स्वामी जी। ज्योति देखो बेटा। गुरुदेव आवाज ठीक आ रही है आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा। नहीं, प्रणाम स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है अभी। हाँ ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक मन की स्थिति क्या रहती है? पूरे दिन वो संकल्प विकल्प में रहता है, कभी इसको डर रहता है, कभी लालच रहता है, कभी तनाव में रहता है, कभी क्रोध आता है। जब आत्म साक्षात्कार घट जाता है तब भी मन की स्थिति ऐसी ही रहती है या फिर मन पूरी तरह से चेंज हो जाता है? मन का आप उपयोग करते हो और मन के आप मालिक होते हो, बस फर्क इतना ही होगा। मन वैसे ही वैसी रहेगा, आपका वो मतलब सर्वेंट। साक्षात्कार के बाद भी क्रोध आएगा, कभी कभी लालच भी आएगा, कभी कभी डर भी लगेगा, सब 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 एज इट इज चलेगा। हाँ। ओके
समझ गया। मतलब फर्क बस ये हो जाएगा कि अभी मुझे लगता है जहां मन जाता है वहीं मुझे जाना होता है कंपल्सिवली, और फिर उस समय मैं देख पाऊंगा दृष्टा भाव से कि मन ये अपना खेल खेल रहा है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल राइट। समझ गया, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कई बार सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं होती तो मन उसमें बहुत ज्यादा मतलब विचार आते रहते हैं, तो उस टाइम पे हाँ क्या करना? उस समय आप साक्षी होकर के मन को देखते रहोगे तो अपने आप मन शांत हो जाता है। आप मन को रोको मत, जाने दो, केवल आप जानते रहो, बस उतना ही आपका काम है। जी आप बताते हो कि मन करता चला जाता, मतलब निरंतर जब साक्षी में रहते, साक्षी भाव में, तब ऐसा होता है? बस आपको होश रखना है, मन आ रहा है मन जा रहा है, जानते रहो। ये प्रैक्टिकल करते करते आपको अनुभूति होगी कि जानने वाला कौन है। ये प्रैक्टिकल होगा तभी जान पाओगे ना। आप अपने हर कर्म के साक्षी रहो, मन के साक्षी रहो, जो होता है होने दो, लेट गो। आप केवल जानते रहो, होश में रहोगे, वही आपका ध्यान है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हेलो, एनीबडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी थोड़ा सा ये भूताकाश और चिदाकाश का डिफरेंस आप बताएंगे क्या? हाँ, भूताकाश जड़ है, भूताकाश से और परे चिदाकाश होता है, अर्थात चेतना का आकाश। जो आपके भीतर चेतना है उसका आकाश, वो चिदाकाश कहलाता है। उसका अनुभव कैसे होता है स्वामी जी? इसका अनुभव होता है कि जो आकाश है, शून्य है, वो जीवित हो जाएगा। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसे आकाश भी जीवित है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना था, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो हमें उनके लिए क्या प्रे करना चाहिए जिससे उनके लिए हेल्पफुल हो वो चीज? भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हो और वो आपको हेल्प करेगा उसको। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार जिसको हो जाता है वो जीवित रहते हुए ही मृत्यु क्या होती है उसे जान लेता है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब एग्जैक्टली मृत्यु को जान लेता है, मतलब मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे ट्रेवल, क्या क्या मतलब है इस बात का? ये सब जीवात्मा की यात्रा होती है। अंत काल में जामती का गति, प्राण निकलते समय जो अंतिम भाव रहे उस भाव के अनुसार ये जीवात्मा यात्रा करता है। जी हाँ।
तो ये अंतकाले मृत्यु जागृति तागत। तो मृत्यु हुई नहीं होती, लेकिन साक्षात्कार होने से हमको इस सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। हाँ फैसिनेटिंग है वो। जी। मतलब ये बड़ा रोमांचित सा लगता है कि सुनने में कि ऐसा हो हाँ पाता है प्रैक्टिकली। मतलब ये तो आप आप स्वामी अज्ञात जी को देख, आप थोड़ा सा अज्ञात में इस बारे में बताइए ना अपना, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कब आपके साथ ये घटना घटी, क्या हुआ, क्या अनुभव रहे। वो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। मतलब मैं अभी जो रायपुर में सत्संग है 3 दिन का, वहां पे मिलने आऊंगा। अच्छा अच्छा। अदरवाइज अगर आपको अभी कंफर्टेबल हो तो थोड़ा सा शेयर करें। शायद सभी साधकों के लिए ये एक इंटरेस्ट का विषय है कि ये ओवरऑल घटना कैसे घटी, आपने हम्म, कितने समय तक साधना करी, कैसे साधना की तरफ रुझान रहा। हम्म। अज्ञात को देखते देखते मन का अभाव हो जाता है। मन का जब अभाव होता है तो आपकी चेतना अखंड हो जाती है। अखंड चेतना का ज्ञान, उस अखंड चेतना का प्रकटीकरण वही आत्मज्ञान है। और वो फिर फॉरएवर के लिए हो जाता है। वो अनुभव आते ही आप हमेशा उसमें रहोगे। तो ये ऐसा होता नहीं है कि ये होता है फिर ये चला भी जाता है, फिर ये होता है फिर चला जाता है, फिर साधना रेगुलर रखनी पड़ती है, या बस एक बार 1 सेकंड के लिए घटा मतलब ये परमानेंट हो गया। हाँ, परमानेंट हो जाता है। वो अनुभव आपको रहेगा। अनुभूति कहाँ जाएगी? नहीं, यूजुअली माइंड के जो अनुभव होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं कि होते हैं फिर वो एकदम चले जाते हैं। कुछ नए अनुभव उनको ओवरलैप कर देते हैं, फिर कुछ नए नए अनुभव में चले जाते हैं, फिर भूलते चले जाते हैं। मन की तो टेंडेंसी ऐसी होती है। आत्मा का जो अनुभव है वो हम्म अज्ञात, अज्ञात से एकाकार, वो आत्मा की अनुभूति है। और फिर वो ज्ञात में जिएगा। फिर ज्ञात और अज्ञात दोनों उसके लिए हम्म एकाकार होते। तो वो अज्ञात का जो भाव है वो बैकग्राउंड में हमेशा ही बना रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्म साक्षात्कार अगर किसी को हो जाए तो उसमें डाउट की फिर कोई बात ही नहीं होती। और अगर आपको कोई भी अनुभव हो रहा है, वहां डाउट होता ही नहीं। और मन हाँ, बुद्धि और शरीर और संसार वो सब का ज्ञाता होता है। सबको जानने वाला होता है, वो सर्वज्ञ। तो इसका मतलब है अगर किसी को ये पूछना पड़ रहा है कि क्या मेरे को साक्षात्कार हो गया, इसका मतलब उसको कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ, नहीं हुआ है। भाई ठीक। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। जल्दी पूछे। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, अभी आप समझा रहे थे ना कि वहाँ आकाश जीवित होता है, इसका क्या तात्पर्य होगा? हाँ, इसका सीधा क्या मतलब हुआ? हाँ जी। हाँ, जो आपकी चेतना है हाँ जी। और ये जो आकाश आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी। वो दोनों एक हो जाते हैं। उसको हम अच्छा जी। चिदाकाश कहते हैं, यानी अच्छा जी। महाजीवन। जैसे आप शरीर में जीवित हो, ऐसे ही आप पूरे ब्रह्मांड में भी जीवित हो। ये प्रकट होता है, उसका नाम हाँ जी। आत्मज्ञान है। अच्छा जी, ठीक है। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूँ, दो होता ही नहीं। हाँ जी, हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ प्रणाम, बोलिए। बोलना कुछ नहीं है, बस आपको शुभ रात्रि। हाँ जी, शुभ रात्रि। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आजकल जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं ना, हाँ। पितरों का जो करते हैं श्राद्ध वगैरह, तो गुरुजी मुझे सपन बहुत आते हैं, जैसे जिनका श्राद्ध हो एक दिन पहले सपने में आते हैं, मृतों के बहुत ज्यादा सपने आते हैं, ऐसा क्यों होता है? अचेतन में दबा हुआ स्वप्न में आएगा। अच्छा। वो अचेतन का खेल है। तो कुछ करना चाहिए? चेतना में, चेतन शक्ति में, जागृत अवस्था में जो आपका काम अधूरा होता है वो स्वप्न में आएगा और स्वप्न में पूरा होगा। जो मृत होते हैं वो क्यों आते हैं सपन में? कुछ करवाना चाहते हैं मेरे से? हाँ बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए उनके लिए मुझे? हाँ, इसको बताते ना पितृपक्ष वगैरह, पूजा पाठ वो जो करते हैं, खाना वगैरह देना चाहिए? पितृ लोग को पहुंचता है, वो पहुंचता है। मतलब इसमें उनका अभी जन्म नहीं हुआ कहीं पे, अभी वो इधर ही है कहीं? हाँ। अच्छा, तभी सपन में आते हैं। जी ठीक है, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मनुष्य का जब आत्मदर्शन हो जाता है, हाँ, उनका आत्मा और प्रकाश में सब एकाकार हो जाता है। हाँ। तो तब आत्मा एक शहर से दूसरे शहर में घूम सकता है क्या? हाँ, कहीं भी जा सकता है वो मतलब स्वतंत्र। किसी को जाके देख सकता है? हाँ हाँ। किसी के सामने जाके उपस्थित हो सकता है? अब ये अज्ञात वाली मामला है और उसमें आप मत जाइए। अच्छा जी, ठीक है गुरुजी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपने कहा था कि यानी अचेतन और साक्षी एक ही है क्या? हाँ। और आपने यही कहा था कि जो सूक्ष्म शरीर है वो दृष्टा है, फिर वो दृष्टा और साक्षी में कुछ फर्क है? दृष्टा जब सूक्ष्म होता है तो साक्षी रूप में होता है। अभी मैं जब ध्यान करता हूँ, मैंने आपको पहले ही शेयर किया था कि जब मैं ध्यान करता हूँ मेरे पूरी शरीर में चेतना मुझे महसूस होती है। फिर उसके बाद वो पूरी चेतना जो है वो अपने आज्ञा चक्र से सहस्रार के ऊपर वहां जाती है। और आपने कहा था कि बस सिर्फ आप देखते रहो, लेकिन जब मैं देखते रहता हूँ तो मेरा ध्यान सब ऊपर चिदाकाश में ही जाता है। तो क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और उस वक्त वो अपनी जो अनाहत नाथ की जो आवाज है वो भी चालू रहती है और उस साउंड भी चालू रहता है और ऊपर भी मेरा ध्यान रहता है। तो क्या करें? बिल्कुल राइट है, वो कंटिन्यू रखिए उसको। अच्छा, तो ऐसे ही चिदाकाश में देखते रहे तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यही पूछना था। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए।
गुरुदेव परसों का अनुभव है। हाँ सुबह का 4-5 बजे होंगे गुरुदेव। जी। सपना कह लो या ध्यान में थी या नींद में, मुझे नहीं पता गुरुदेव, लेकिन मुझे याद है, अच्छे से याद है कि हृदय में कृष्ण भगवान हृदय में, और मैं महसूस भी कर रही थी गुरुदेव, और मोर का पंख हलता हुआ भी दिखा। और मैं कह रही हूँ कि आप तो छलिया हैं गुरुदेव, और आपकी ही तो माया है। और एकदम से मेरी नींद खुल गई, मतलब कहना अनुभव कठिन होता है गुरुदेव। और फिर मैंने तुरंत घड़ी देखी तो 4:30 का समय था, या 4:45 ऐसे ही देव। ये आपके अचेतन की यात्रा है, आप अचेतन में यात्रा किए हो, वो अनुभूति है आपकी, और वो बहुत गहरा है, वो ठीक चल रहा है। जी गुरुदेव। सतोगुण में प्रवेश हो रहा है, रजोगुण और तमोगुण छूट रहा है, और सतोगुण में आप जा रहे हो। आप कंटिन्यू रखिए अपने ध्यान को, आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव, आप जब से आए हैं और आपकी वीडियो देखना शुरू किया है गुरुदेव, ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा ने भेजा है। मैं बहुत से ऐसे अनुभव हैं गुरुदेव जो मैं बताने में असमर्थ हूँ। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। आपकी कृपा दृष्टि हम सब पे बरस रही है गुरुदेव। कोई महसूस कर रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ जी गुरुदेव। धन्यवाद। धन्यवाद ये आपकी यात्रा है और आपको अज्ञात में ही जाना है। आप कंटिन्यू लगातार उस ध्यान में रहें और अपने आप रास्ता मिलेगा। जी गुरुदेव। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, मैं शरीर के स्तर पर कुछ अनुभूतियां करता हूँ, जैसे मुझे पूरे शरीर में संवेदनाएं होती है ध्यान करता हूँ तो, और वो संवेदनाएं मेरे शरीर के सर से लेकर पैर तक जाती है, और बाद में पीठ से अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से होते हुए सिर के पीछे तक आती है, और यहाँ से ऐसा लगता है कि मेरे सिर के ऊपर ऐसी वो संवेदनाएं का ऐसा पूरा घेरा बन गया है सिर के ऊपर। और जैसे ही श्वास लेता हूँ और श्वास जब छोड़ता हूँ तो छोड़ने के बाद में वो श्वास मुझे यहाँ पर सिर के ऊपर महसूस होती है ध्यान करते समय, और वो कंटिन्यूस चलता रहता है। वो धारा प्रवाह जो है पूरे शरीर में चलता है और रीढ़ की हड्डी से होते हुए सिर में जाता है और सिर के ऊपर महसूस होता है। तो ध्यान करता हूँ, वो मतलब अनुभूति अच्छी लगती है, पर सभी शरीर की संवेदना है वो क्या है, मुझे कौन से मार्ग पर लेके जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कृपया। वो जो अनुभूति आपको हो रही है उसको आकाश में ले जाओगे। पहले आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार्थ, फिर आकाश, फिर आकाश में उसको, आकाश से एकाकार जब हो जाओगे तो वो पावर, वो शक्ति डाइजेस्ट हो जाएगी। मतलब वो जो साधना में कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, उसी प्रकार से करता रहूं और उस अनु जो उसको आकाश में लेके जाऊं। बिल्कुल। तो आकाश जो है वो चिदाकाश हो जाएगा। चेतना का आकाश अलग होता है और भूताकाश अलग होता है। भूताकाश से आपको पार जाना है चिदाकाश में।
तो जैसे आप चेतन हो, आप जीवित जी हो, उसको देखोगे तो शून्य है, आकाश है वो। तो चिदाकाश, चेतना का आकाश। आप चेतन में रहो और उसको देखते रहो, आकाश को देखते रहो और चेतन में रहो, उसका नाम चिदाकाश। और खाली शून्य को देख रहे हो, उसका नाम भूताकाश। तो भूताकाश जड़ है, चिदाकाश चेतन है। आप ध्यान में लगे रहिए, कल मेरे को फिर बताएं। जी स्वामी जी। हाँ जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ज्योति देखो बेटा। हाँ, और कोई एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। अच्छा प्रणाम। स्वामी जी, किसी भी अनुभूति का ना होने का क्या मतलब है? किसी भी अनुभूति रहित, वो हाँ तो जी। जैसे नींद आती है वैसे। नहीं, किसी भी अनुभूति का ना होना, अनुभूति का ना होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आत्मा अनुभूति से भी परे। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए प्लीज। अगर मान अच्छा। लीजिए किसी को कोई भी अनुभूति नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है? या तो शून्य है या तो पूर्ण है, दो ही मतलब होगा। शून्य और पूर्ण एक ही तो हुआ। शून्य भी तो अपने आप में पूर्ण है ना। एक नहीं है। हाँ जी। शून्य जो है वो अज्ञानता है, और पूर्ण जो है वो चेतन स्वरूप है। शून्य जड़ है और पूर्ण चेतन है, दोनों में फर्क है। शून्य में अगर प्राण जुड़ जाए तो वो चेतन हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। है ना। तो हाँ बिल्कुल। अगर जिसको ये पता है कि शून्य में प्राण लगा दें तो चेतन हो जाएगा और कोई भी अनुभूति नहीं हो रही तो इसका मतलब फिर वो पूर्ण है। हाँ वो पूर्ण है। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट एनीबडी? जल्दी प्रश्न करें, टाइम हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, एक मैं थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मैं ध्यान में हूँ तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा हल्कापन वो सब पूरे दिन रहता है, जैसे ऊपर की ओर से खिंचाव आ रहा है, सर के ऊपर की ओर से खिंचाव आ रहा है, वो महसूस हो रहा है। और नीचे जो काम होते हैं मेरे, तो उसमें ना मेरा वो कनेक्शन नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। यहाँ मतलब देख, अब जैसे कि सासू जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो लग रहा था, एक डर लग रही थी कि मैं उनका ध्यान रख पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी, जबकि वो हो गया। लेकिन पहले वो जो डर है ना वो रहता है, पहले ये नहीं था। पहले आसानी से कोई भी काम मैं कर लेती थी, पर आजकल ये हो रहा है कि जो जो काम है, मतलब नीचे जो पृथ्वी पर करने हैं, वो वाले काम में ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे डर लग रहा है कि ये मुझसे होगा कि नहीं। तो ये कुछ इम्बैलेंस है मेरी एनर्जी में कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप अपनी समझ को गिरा दो।
उसको समझने की कोशिश ना करो। जब नासमझ जी हो जाओगे उसके बाद एक दूसरी समझ पैदा होगी। आप नासमझ हो जाओ, उसको स्वीकार करो कि समझ में नहीं आ रहा है, और आप स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, बस वहां पड़े रहो, जी बस वही स्वामी आपका जी, होमवर्क। धन्यवाद समझ स्वामी जी, में धन्यवाद। आप रुकोगे, हाँ, समझने की कोशिश मत करो। आप वहां स्टॉप हो जाओ, वही आपका ध्यान होगा। जी जी जी, हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? नेक्स्ट टाइम हो गया बंद करने का। चल कोई नहीं। हेलो, हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। कितना सेटिंग च हो गया। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ स्वामी जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਣਦੇਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਕਰਨਾ। हाँ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ स्वामी जी, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸਰਕਲ, ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਲ ਕੋ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਆ। जो भी दिखता है उसको छोड़ते जाओ ठीक है स्वामी जी। और फिर अज्ञात में जाओ। ਠੀਕ ਹੈ स्वामी जी। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी ये ना पंजाबी में बोल रहे हैं। इनका कहना है कि सिर में ना दर्द बहुत होता है और सिर में ना चींटियां चल रही हैं ना, जैसे ऐसे महसूस होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है। वो ऊर्जा की तरंगे हैं जो सिर में महसूस हो रहा है, उसको होने दो, कोई परवाह नहीं, वो अपने आप ठीक है, खत्म हो जाए। ठीक है स्वामी जी। हाँ, ठीक है। रास्ता तो ठीक है ना स्वामी जी हमारा जाने हाँ, का? बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है स्वामी जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। हाँ जी, शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। हाँ, प्रणाम बोलिए। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। अच्छा, मैं तो अपने ज्योति को याद कर रहा था, आप भी ज्योति हो। स्वामी जी मैं नहीं हूँ क्या तो आपकी ज्योति? हाँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो बंद करें स्वामी जी, आज का क्लोज करें? हाँ जी, इसको बंद करें। आप डिक्लेयर कर दो। जी स्वामी जी। थैंक यू हाँ, स्वामी जी। थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम भगवान। धन्यवाद। नमो नारायण।